स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं नीलू। चलिए कल जल्दी से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में 11,000 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। अब तक 283 लोगों की मौत, 6,344 मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर गए। उत्तराखंड में मंगलवार को फिर 126 नए मामलों के साथ कोरोना विस्फोट। टिहरी में सबसे ज्यादा 72 तो देहरादून में 21 नए केस। पौड़ी में क्वारंटीन सेंटर से घर पहुंचे 2 युवकों में कोरोना की पुष्टि। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कुमाऊं मंडल में करेंगी वर्चुअल रैली। 1 लाख लोगों तक पहुंचने का किया जा रहा है दावा। ये रैली दोपहर बाद 3 बजे होगी। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 1,000 लोग सीधे वेब लिंक से कनेक्ट होंगे। इसके अलावा इसे फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। रैली के लिए पार्टी के हल्द्वानी कार्यालय समेत पूरे कुमाऊं में 15 जगह मंच बनाए गए हैं। हल्द्वानी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष बंसीधर भगत मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 15 जून को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गढ़वाल क्षेत्र में वर्चुअल रैली। गोवंश की रक्षा के लिए योगी सरकार का सबसे बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी। सहायक शिक्षकों के 37,339 पदों को होल्ड करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की अगली सुनवाई। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का बयान, जो कोर्ट का आदेश होगा उसी के तहत होगी कार्रवाई। मामले में नहीं होनी चाहिए सियासत। अयोध्या में आज से शुरू होगा राम मंदिर के निर्माण का काम। कमल नयन दास ने मंदिर निर्माण की तारीख की दी जानकारी। केदारनाथ के लिए पीएम मोदी फिर सक्रिय है। आज केदारपुरी के कामों की करेंगे समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम के साथ रहेंगे सीएम भी मौजूद। मुख्य सचिव उत्पल कुमार देंगे प्रेजेंटेशन। राज्य के लोगों के लिए चारधाम यात्रा की हुई शुरुआत। देवस्थान बोर्ड ने जारी किया आदेश। बद्रीनाथ में हर दिन 1200 तो केदारनाथ में हर दिन अधिकतम 800 भक्त कर सकेंगे दर्शन। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों और नैनीताल हाईकोर्ट से लगा जोर का झटका। सभी को बाजार भाव से चुकाना होगा सरकारी बंगले का किराया। हाईकोर्ट ने सरकार के एक्ट में को बताया असंवैधानिक। सरकार बोली फैसले का पालन करेगी। बलरामपुर में पकड़ा गया सबसे बड़ा जालसाज। खुद को कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार बताकर लोगों से करता था ठगी। काले कारनामों के चलते पहले भी जा चुका है जेल। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के हाईटेक सिटी में एक अज्ञात अधेड़ का खून से लथपथ मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अपराधी जारी। 3 थाना क्षेत्रों में हुई मुठभेड़। 4 अपराधियों के पैर में लगी गोली। गोरखपुर पुलिस ने 15,000 के नामी बदमाश मुजम्मिल शेख को किया गिरफ्तार। बदमाश पर दर्ज है 1 दर्जन केस। पुलिस ने शातिर बदमाश के पास से चोरी की बाइक और मोबाइल बरामद किया है। सीओ क्राइम में बदमाश ने मुजम्मिल शेख की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गोरखपुर में शातिर बदमाश विपिन सिंह पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। मुठभेड़ के दौरान चकमा देकर 3 शातिर बदमाश हुए फरार बदमाशों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। चंदौली में कंदवा थाना क्षेत्र में चक्रौत नापी के विवाद में गोली चलने से 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया है। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों में आग में झुलसी किशोरी। अस्पताल में इलाज के दौरान किशोरी की हुई मौत। चंदौली में कोरोना पॉजिटिव महिला की एम्बुलेंस में बच्ची को दिया जन्म। डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों को सही सलामत पहुंचाया गया जिला अस्पताल। कौशाम्बी जिले में क्रिकेट मैच के दौरान हुआ विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। हमले में आधा दर्जन महिलाओं के साथ 4 युवक हुए घायल। बलिया में भाई ने ही अपने बड़े भाई, भाभी और मासूम भतीजे पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। इलाज के दौरान भतीजे की मौत। भाई और भाभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
फिरोजाबाद में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। नसीरपुर इलाके में बुजुर्ग की आंख निकालने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पहले तो लापरवाही बरतती रही, लेकिन न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों आरोपियों को गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आगरा में सामने आया हैवानियत का वीडियो। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई बछड़े की पीट पीटकर हत्या करने की वारदात। सुल्तानपुर में छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हापुड़ के गोंदी तहसील सौलाई गांव में दिन दहाड़े एक युवक की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े हुई हत्या से गांव में सनसनी है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। जालौन में खनिज और प्रवर्तन विभाग की टीम ने ओवरलोडेड ट्रकों के खिलाफ चलाया अभियान। प्रशासन ने 13 ओवरलोडेड गाड़ियों का चालान काटकर करीब 7 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। खनिज और प्रवर्तन विभाग की टीम ने इस कार्रवाई से ट्रक संचालकों में हड़कंप मचा है। प्रशासन ने 30 जून तक अभियान चलाने की बात कही है। प्रयागराज में लाखों की संख्या में टिड्डी दल के पहुंचने से किसानों में दहशत है। खेतों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में खाद्य विपणन विभाग में भ्रष्टाचार का सिलसिला लगातार जारी है। कोटेदार ने ग्रामीणों के सामने विपणन गोदानों में चल रही लूट का किया पर्दाफाश। कानपुर देहात के विकास भवन में उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बैंक की लाइन में नहीं दिख रही सोशल डिस्टेंसिंग। जिले में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या के बाद भी लापरवाही जारी। आगरा में एक महिला बनी मिसाल। बीमार पति के इलाज के लिए चला रही है रिक्शा। फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि से रेहड़ी और पटरी पर सामान बेचने वालों के बहुरेंगे दिन। जिलाधिकारी ने स्कीम को लेकर विकास भवन के सभागार में ली बैठक। अधिकारियों को रेहड़ी पटरी वालों का पंजीकरण कर उन्हें 10,000 रुपए का लोन मुहैया कराने के निर्देश दिए। कानपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां पर लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो हॉटस्पॉट घटकर 15 हो गए थे, अब दोबारा से बढ़कर 41 हो गए। काशीपुर में शख्स ने 2 महिलाओं की बुरी तरह से पिटाई कर दी। शख्स की बेटी की शिकायत लेकर ये महिलाएं पहुंची थी। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ऋषिकेश एम्स में जल्द ही ओपीडी शुरू होने वाली है। कोविड-19 के चलते आम मरीजों के लिए ऋषिकेश एम्स में जनरल ओपीडी मार्च में बंद कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से एम्स प्रशासन दूर दराज से आने वाले मरीजों के लिए जनरल ओपीडी की सुविधा शुरू करने जा रहा है। एम्स प्रशासन का कहना है कि जून के अंत तक मरीजों के लिए जनरल ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। सभी रोगों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट एक समय में एक मरीज को देखेंगे। कोरोना के संकट के बीच जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं, तो वहीं कोटद्वार के सनेह इलाके में पिछले 10 दिनों से सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं। महिलाओं की मांग है कि उनके गांव में खुली हुई शराब के ठेके को इलाके से दूर शिफ्ट किया जाए। वहीं महिलाओं के एक साथ इकट्ठा होने पर पुलिस की ओर से लॉकडाउन उल्लंघन का मुकदमा भी दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये महिलाएं और उग्र हो गई। केदारनाथ धाम में हर दिन 800 भक्तों को दर्शन करने की इजाजत देना देवस्थानम बोर्ड पर भारी पड़ रहा है। अब केदारनाथ विधायक मनोज रावत और व्यापारियों ने भी इसका विरोध किया है। विधायक मनोज रावत ने कहा कि यह सरकार का एक तरफा और तानाशाहीपूर्ण निर्णय है। चंपावत जिले में लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही प्रवासियों को लाने और छोड़ने में 400 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। आरटीओ के मुताबिक विभाग गाड़ियों के भुगतान को लेकर शासन को एस्टीमेट भेज दिया है।
अलीगढ़ में पिछले 5 दिनों से एक तपस्वी साधु इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए तप पूजन कर रहे हैं। शरीर को झुलसा देने वाली धूप और भीषण गर्मी के बीच साधु खेत में बैठकर तप कर रहे हैं। विकासनगर के चक्राता में वन विभाग के 5 ऐतिहासिक बंगलों का जीर्णोद्धार किया गया। अब इसका सीधा फायदा प्राकृतिक और जंगलों को नजदीक से जानने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को मिलेगा। अल्मोड़ा के जेएसजे कैंपस में चल रहा छात्रों का आमरण अनशन खत्म हो गया है। प्रशासन से बातचीत के बाद भूख हड़ताल को खत्म किया गया। अल्मोड़ा शहर समेत जिले के कई गांवों में इन दिनों पेयजल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसे लेकर आप पूर्व स्पीकर और कांग्रेस विधायक गोविंद कुंजवाल ने सरकार पर हमला किया है। कुंजवाल ने कहा कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और सरकार सियासत कर रही है। देवरिया जिले में बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। इसके लिए डीएम अमित किशोर ने पूरी तैयारी कर ली है।